So for Sam, this is your next topic which is our survival strategies. तो basically survival strategies क्या होती हैं, जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल अपने सराउंडिंग द इन्वामेंट में सर्वाइव करने के लिए जो जो प्लान्स या जो स्ट्रैटेजीज़ या जो स्टेप्स तैयार करता है उसी को बोलते हैं सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज़। कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे स्पेंड करते हो उसी को बोलते हैं सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज़। सो सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज़ का फर्स्ट कंपोनेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे हमें क्या बनानी होती है, स्ट्रैटेजीज़ बनानी होती है कि हमारा जो डेली का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ स्पेंड होता है। तो हमें उसके लिए प्रॉपर क्या बनाना होता है, एक रूटीन बनाना होता है कि हम अपने आवर्स को कैसे स्पेंड कर रहे हैं, किन चीज़ों में लगा रहे हैं। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज़ अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट ही नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ में जो भी आपको क्वालिटी ऑफ चीज़ें हैं वो कैसे करोगे, जो भी आपके स्किल बेस्ड चीज़ें हैं आप उनको कभी सीख ही नहीं पाओगे। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, सो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है हमारा कोपिंग स्ट्रेस। सो कोपिंग मतलब होता है कि आप जो भी कोई भी सिचुएशन आ गई है, वो कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो आप उससे कैसे कोप अप करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, अपना एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि कोई भी स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई आ गया तो आप उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है ये आ गया है, तो अब इसके साथ क्या करना है, डील करना है। ओके, सो आपको प्लान्स बनाने होते हैं, आप अपनी फैमिली मेम्बर से हेल्प ले सकते हो, देन ऑल्सो आप अपने फ्रेंड्स से हेल्प ले सकते हो, आप अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हो। वेयर हम सारे के सारे क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर स्ट्रेस से या उस पर्टिकुलर स्ट्रेसोर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो वो सारा का सारा हमारा किसके अंदर आता है, कोपिंग स्ट्रेस के अंदर। कि ड्यूरिंग द स्ट्रेस जो हमारा फेज चल रहा होता है कि हम उसे कैसे कोप अप करते हैं, उससे बाहर निकलने के लिए हम कौन कौन से स्ट्रेटेजीज़ बनाते हैं, वो सब किसके अंदर आता है, कोपिंग स्ट्रेस के अंदर आता है। सो नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है हमारा रिसाइलेंस। सो रिसाइलेंस क्या होता है हमारा, कि जहाँ पे पर्सन क्या करता है, अपनी फैमिली मेम्बर से हेल्प लेता है, सपोर्टिव ग्रुप से हेल्प लेता है, देन ऑल्सो काउंसलर से हेल्प लेते हैं, जहाँ पे हम लॉट्स ऑफ थेरेपीज़ की तरफ भी जाते हैं कि हम थेरेपिस्ट से हेल्प ले सकते हैं। देन ऑल्सो कि यहाँ पे एक वो वाला फेज़ आता है कि ओके फाइन, देन क्राइसिस आ गए तो क्राइसिस को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस वाला फेज़ आता है। तो जो एक्सेप्टेंस वाला फेज़ होता है वो होता है हमारा रिसाइलेंस, कि जहाँ पे आप किसी भी स्ट्रेसोर को क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो कि ओके फाइन अगर ये आ गया है तो देन हाउ आई डील विद दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा वर्क बैलेंस। सो वर्क बैलेंस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि अगर आप अपने वर्क को बैलेंस करके चलोगे देन ऑल्सो आपका जो स्ट्रेसफुल चीज़ें हैं, देन ऑल्सो आपके जो डेली स्ट्रेसोर से रिलेटेड चीज़ें वो सारी के सारी अपने आप क्या हो जाती, रिजॉल्व हो जाती। कि आपको वर्क बैलेंस ले चलना बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। सो ऑल्सो इन योर एग्जांपल लाइक योर स्टडी, सो आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं नेक्स्ट वीक से, देन अगर आपने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट किया होगा तो फिर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो गया होगा। ओके, सो अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया है देन आपके पास ओनली 1 वीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप 1 वीक के लिए अपनी क्या बनाओगे, स्ट्रैटेजीज़ बनाओगे कि आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दोगे। तो फॉर एग्जांपल लाइक आपका एनाटॉमी बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, तो आप सबसे पहले सोचोगे कि मैं इसको सबसे पहले रिवाइज़ करता हूँ। ओके, देन उसके बाद आता है आपका साइकोलॉजी, देन यू गो विद द साइकोलॉजी। सो ड्यूरिंग द स्टडी आवर्स हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि ये भी कवर नहीं हुआ है, वो भी कवर नहीं हुआ है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम क्या लेते हैं, फ्रेंड्स की हेल्प्स लेते हैं कि ओके फाइन अगर ये कवर नहीं हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम अलग अलग मटेरियल से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। विद एनीथिंग एल्स, वो कुछ भी हो सकता है, आपका यूट्यूब हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, या कोई भी। तो जो सेकेंड फेज़ है जहाँ पे आप हेल्प ले रहे हो और आप समझ रहे हो कि ओके फाइन अब जो जितना टाइम पीरियड आपके पास बचा आपको उसमें ही अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, तो दिस इज योर कोपिंग स्ट्रेस। देन नेक्स्ट आता है आपका रिसाइलेंस, कि जहाँ पे आप एक्सेप्ट करते हो कि ओके फाइन मेरा इतना सिलेबस अभी पेंडिंग रह गया है, देन हाउ आई कवर अप ऑल द सिलेबस। सो आप जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक्सेप्टेंस वाला जो फेज़ आता है उसको बोलते हैं हम रिसाइलेंस। ओके, देन आता है आपका वर्क बैलेंस। तो वर्क बैलेंस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ओके फाइन आप कुछ आवर्स अपने स्टडी को दोगे, देन कुछ आवर्स आप अपनी पर्टिकुलर स्लीप को, देन ऑल्सो फूड आप कंज्यूम करोगे, एंड
अगर आप पूरा दिन भर पढ़ाई में लगे रहोगे तो इधर क्वालिटी ऑफ स्टडी तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, तो आपको बीच बीच में जो ब्रेक लेना पड़ेगा। दिस इज़ योर वर्क बैलेंस।